व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इस्लाम यालू वला युअला अलैहि। रबीउल अव्वल का महीना है और ये वो बाबरकत महीना है कि जिसमें कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह व आलिहि वसल्लम वो इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपके आने से पहले जो हालात थे वो उलमा आपके सामने बयान करते रहते हैं। गुमराही थी, लोग बुतों की पूजा करते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, अल्लाह ताला की जमीन के ऊपर अल्लाह ताला की बगावत की जाती थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आके लोगों को बुतों की पूजा से हटा के एक रब की इबादत के ऊपर लगा दिया। मैं चंद मिनटों में अपनी बात को कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मुफस्सल खिताब तो फजीलतुल शेख हजरत मौलाना सनाउल्लाह साजिद साहब का होगा। इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाई जा रही हैं और हर एक को बताया जा रहा है कि इस महीने में कायनात की अजीम तरीन हस्ती आई थी। बिल्कुल ठीक है, आप आए भी थे और आने की खुशी भी होनी चाहिए। ये अलग मसला है कि खुशी मनाने का अंदाज सहाबा वाला, अबू बकर वाला, उमर फारूक वाला, उस्मान और अली वाला इख्तियार करना है या अबू लहब वाला इख्तियार करना है, ये बाद का मसला है। मैं इस मसले में नहीं जाता। आज अल्लाह के नबी की खुशी की दलील में उसको मनाने के लिए सबसे बड़ी दलील जो है वो अबू लहब की दी जाती है ना, कि अबू लहब ने लौंडी आजाद की थी, लिहाजा हमें भी आजाद करनी चाहिए। ये आपका अपना मसला है, अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है कि आपको अबू लहब की खुशी मनाने का अंदाज पसंद है या अबू बकर उमर की खुशी मनाने का अंदाज पसंद है। ये आपका मसला है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब रहमान ने कुरान मजीद में, मैंने दो मौकों की छोटी छोटी आयात आपके सामने तलावत की हैं। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए मोमनो, ए मुसलमानों, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए मेरी बंदगी इख्तियार करने वालों, तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए मेरे नबी की पूरी जिंदगी में उसवाए हसना है।
अगर कोई इमाम बनना चाहता है तो मस्जिद नबवी के मिंबर और मसल्ले के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख ले। अगर कोई बेटा बनना चाहता है तो आमना के दुर्रे यतीम की जिंदगी को देख ले। अगर कोई ताजर बनना चाहता है तो हदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शाम से तजारत के लिए लाने वाले काफले के सरबराह मोहम्मद करीम को देख ले। अगर कोई घर की बीवियों का हामिद बनना चाहता है तो एक नहीं, दो नहीं, 11 बीवियों के अकेले हामिद मोहम्मद करीम की जिंदगी में उसके लिए बेहतरीन नमूना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन मैं आपके सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक और पहलू रखना चाहता हूं। हम अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाने के लिए नमाज को अल्लाह के नबी जैसा करना चाहते हैं, हज को अल्लाह के नबी जैसा करना चाहते हैं, रमजान को अल्लाह के नबी जैसा करना चाहते हैं, अपने मिंबर और मेहराब को अल्लाह के नबी जैसा करना चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है हुक्मरानी की तो हम क्यों भूल जाते हैं कि मदीने के सरबराह रियासत मदीना के हुक्मरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम सीरत नबवी की कॉन्फ्रेंसें सिर्फ मस्जिद में करवाना पसंद करते हैं। हम वहां बैठ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबो रोज को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जब आ जाती है बात उस दीन की, उस शरीयत की, उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम की, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजा और फरमाया मेरा नबी क्या लेके आया, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। मेरा नबी सिर्फ रुकू और सुजूद लेके नहीं आया, मेरा नबी सिर्फ रमजान के रोजे लेके नहीं आया, मेरा नबी सिर्फ हज और ज़कात लेके नहीं आया, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। मेरा नबी हिदायत भी लेके आया, दीन हक भी लेके आया और उसको सिर्फ मिंबर और मेहराब तक महदूद नहीं रखा, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। मेरे नबी ने वो निजाम, वो शरीयत, वो दीन दुनिया के तमाम बातिल अदियान के ऊपर गलब करने के लिए ये दीन लेके आए थे। और वो दीन, वो निजाम, वो शरीयत, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के मुसल्ले और मिंबर के बैठ के ऊपर नहीं दुनिया में फैलाई। उसके लिए अगर बदर का मैदान सजा 313 लेके निकले, मद्दे मुकाबल 1000 थे, ना उनके पास जंग का सारा साजो सामान था, ना उनके पास घोड़े और सवारियां थी, बल्कि अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के हुक्म पे निकले। रब ने कहा लड़ो, असबाब को नहीं देखा, रब के हुक्म को मानते हुए 313 को 1000 के मद्दे मुकाबल ला खड़ा कर। हमें मिंबरों मेहराब तो अल्लाह के नबी जैसा चाहिए, लेकिन मैदान मक्तल में हम आके तो बुज़दिली दिखाने लगते हैं। जहां इस्लाम के गलबे की बात आती है, जहां कुफर के निजाम को तोड़ के इस्लाम के गलबे की बात आती है, वहां हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना याद नहीं रहता। सारे मुसलमान बैठे हैं, सारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं। आज मैं लुकमा दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से नहीं, दाएं हाथ से खाना पसंद करता हूं, यह सुन्नत रसूल है। आज मैं चेहरे के ऊपर दाढ़ी को सुन्नत रसूल समझ के रखता हूं। आज मैं सर पे टोपी सुन्नत रसूल समझ के रखता हूं। आज मेरी जिंदगी जाती और मस्जिद की जिंदगी तो सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन जब बात हुक्मरानी की आ जाती है, मुसलमानों का सरबराह जो है चुनने की बात आती है, वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद नेक हुक्मरान खड़ा किया, अबू बकर को खड़ा किया, उमर फारूक को खड़ा किया,
किया, उस्मान गनी को खड़ा किया, तलहा और जुबैर जैसे, हजरत अली और मुर्तजा जैसे नेक लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बाद खुलफाए राशिदीन ने इलाकों के गवर्नर बनाए। किस बुनियाद पे? उनके तकवे, उनके परहेजगारी और उनकी लिल्लाहियत और उनका इस्लाम और कुरान के साथ जुड़ने की बुनियाद। लेकिन आज मस्जिद अक्सा रो रही है। आज बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। आज 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं। अल्लाह की कसम 1 लाख से ज्यादा बच्चे और औरतें फलस्तीन की गजा की पट्टी के अंदर उनका कत्ले आम कर दिया गया है। आज लीबिया तबाह कर दिया गया है। आज शाम उजाड़ दिया गया है। आज इराक के सारे वसाइल के ऊपर अमेरिका और यहूदी गासिब उन्होंने कब्जा कर लिया है। आज मुसलमानों की बहू बेटियां काफिरों के कब्जे में जा चुकी हैं। लेकिन आज मेरे पास एक मोहम्मद अरबी का गुलाम ऐसा नहीं है जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की बेटी के दिफा के लिए, कुरान की अजमत के दिफा के लिए, मोहम्मद ज़ीशान की हुर्मत के दिफा के लिए और मस्जिदों की पामाली को रोकने के लिए, अल्लाह के नबी की हुर्मत को रोकने के लिए आज मैदान में निकले। आज अमेरिका और यहूदी का गिरेबान पकड़े। अल्लाह की कसम आज उम्मत मुसलमा लड़ना चाहती है, शहादत पेश करना चाहती है, किबला अव्वल को आजाद करना चाहती है। लेकिन एक जुर्रत वाला, एक हिम्मत वाला, एक गैरत वाला हुक्मरान 57 इस्लामी मुल्कों में से एक हुक्मरान भी हमें दस्तयाब नहीं है। वजह यही है कि हमने कौम को सिर्फ झंडियां और ये नारे लगाने पे लगा दिया है। हमने समझा है कि अल्लाह के नबी सिर्फ यही करने के लिए आए थे और इसी चीज से हमारी निजात हो जाएगी। याद रख लो, आज इस वक्त जमातुद दावा ने सिर्फ कश्मीर की आजादी के लिए 9000 गबरू जवानों का खून पेश किया है। अफगानिस्तान में अमेरिका की सरकोबी के लिए हजारों नौजवानों ने अपना गर्म लहू पेश किया है। किस लिए? काफिरों से अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज उन मुजाहिदीन को हमारे हुक्मरानों ने, हमारे वोटों से सिलेक्ट होने वाले हुक्मरानों ने आज उन जुर्रत वाले, गैरत वाले, बहादुरी वाले, सुन्नत वाले, अल्लाह के नबी की सुन्नत जहाद वाली, अल्लाह के नबी की गैरत वाली सुन्नत अपनाने वाले उलमा और मुजाहिदीन को आज 7 साल होने को हैं, उनको पाबंदे सलासत किया हुआ है। हम अल्लाह के दीन का दिफा करना चाहते हैं, हमारे हुक्मरान हम पे पाबंदियां लगा रहे हैं। हम फलस्तीन को यहूदी के कब्जे से छुड़ाना चाहते हैं। आज हमारे जहादी मराकज को बांध कर दिया गया है। हम सैलाब में डूबे लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम गुराबा मसाकीन को खाना खिलाना चाहते हैं। आज हमारी एम्बुलेंसें, आज हमारी डिस्पेंसरियां, आज हमारे मराकज इन काफरों के गमाश्तों हुक्मरानों ने आज उनके ऊपर ताले लगाए हुए हैं। अगर आप चाहते हो अल्लाह का दीन दुनिया में गालिब आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि, अल्लाह के नबी ने फरमाया है इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए। अल्लाह के नबी इस दुनिया में किस लिए आए? बैतुल्लाह का सहन है, हिजरत से पहले का वाकया है। सरदाराने कुरैश मजबूत हैं, अल्लाह के नबी के साथी कमजोर हैं, छुप छुप के बातें करते हैं। जो इस्लाम कबूल करता है उनको तपती रेत
पे लटाया जाता है, सूली पे चढ़ाया जाता है। इस हालत में मेरे नबी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। मक्का के कुछ सरदार एक बैतुल्लाह के एक नुक्कर में बैठे हैं। अल्लाह के नबी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक के नारे लगा के तवाफ कर रहे हैं। जब उनके पास से गुजरते हैं वो कहते हैं ये देखो ये मोहम्मद है, ये अब्दुल मुत्तलब का पोता है, ये अब्दुल्ला का बेटा है, ये हमारे दरमियान रहने वाला, ये पैदा हमारे दरमियान होने वाला। ये कहता है मैं नबी अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे ऊपर कुरान नाज़िल होता है। अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाते हैं, आपकी दिल आजारी करते हैं। अल्लाह के नबी उनकी बातें सुनते जा रहे हैं, अपना चक्कर मुकम्मल करते जा रहे हैं। जब 7 चक्कर मुकम्मल होने वाले हैं, 7 चक्कर मुकम्मल करके अल्लाह के नबी उनके पास जाके खड़े हो गए। अल्लाह के नबी का वहां खड़ा होना, इसके साथ उनके चेहरे फक हो गए। ये जानते थे कि ये अल्लाह का सच्चा रसूल है, लेकिन कुफ्र की वजह से, नफरत की वजह से, अल्लाह के नबी के दीन से नफरत की वजह से, जिद की वजह से अल्लाह के नबी का कलमा नहीं पढ़ते थे। जब अल्लाह के नबी उनके पास आके खड़े होते हैं, चुप कर जाते हैं। अल्लाह के नबी उनसे क्या फरमाते हैं? फरमाया ऐ मक्का के मुशरिको, ऐ सरदाराने कुरैश, उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी गर्दनें उतारने के लिए इस जमीन पे भेजा। हमें अल्लाह के नबी की तस्बीह, अल्लाह के नबी का तहज्जुद, ये सब कुछ याद है, होना भी चाहिए। लेकिन हमें अल्लाह के नबी के दुनिया में गलबाए इस्लाम के लिए, जिहाद के लिए जुर्रत वाले, गैरत वाले इस अमल को भी याद रखना चाहिए। आज सिर्फ उम्मत मुसलमा रब्बे काबा की कसम सिर्फ ऐलाने जिहाद कर दे, सिर्फ ऐलाने जिहाद कर दे। अल्लाह की कसम यहूदी की जुर्रत नहीं है कि एक दिन के लिए भी फलस्तीन की सरजमीन के ऊपर टिक सके। ये मुजाहिदीन, ये हमास के शेर, उन्होंने अलमे जिहाद बुलंद किया है। आज मीडिया काफिरों के हाथ में है, सोशल मीडिया काफिरों के हाथ में है, ये प्रिंट मीडिया काफिरों के हाथ में है। वो आपको सच्ची खबरें नहीं पहुंचा रहे, लेकिन मैं आपको अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, फलस्तीन के अंदर इसराइल बौखला चुका है, अमेरिका बौखला चुका है। इसलिए कि अमेरिका को पता है मैं अपने डीजी कटर मिसाइल लेके, B-52 त्यारे लेके, अपनी सारी फौज लेके, दुनिया में सारे काफिरों की ताईद लेके, नेटो अफवाज लेके, सारे डॉलर और यूरो लेके अफगानिस्तान के अंदर ना टिक सका हूं, ना अपना कोई जो है मकसद हासिल कर सका हूं। जब अमेरिका खुद अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो सका तो फलस्तीन के अंदर इसराइल भी कामयाब नहीं हो सकता। एक हमारा इधर भागटा वाला का जमाती साथी, उस वक्त ये 2010-11 की बात है, अमेरिका बड़ा जनाब शोर कर रहा था, मैं अफगानिस्तान में ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, नहीं छड्डांदा, इंज कर दियांदा। वो भाई भी अमेरिका से आया हुआ मेरे साथ बैठ गया, बैठ के बातें करने लगा, मवाहद अहले हदीस। नहीं जी नहीं, अमेरिका नूं किहड़ियां गल्लां कर, अमेरिका नूं शिकस्त नहीं दी जा सकती। मैं उसे कहूं अमेरिका शायद कोई नहीं, बातें होने लगी। आखिर पे एक बात पे मैंने उसे बताया, मैंने कहा याद रख, दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है, दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी काफिर इस्लाम के मुकाबले में आया है, मेरे रब ने इस्लाम को फतह दी है, कुफर को शिकस्त दी। चुप कर गया, कहता है मेरी सारी दलीलें, मेरे सारे तजर्बे नाकाम हैं, तेरी ये बात सबसे ज्यादा मजबूत है। और जब सब 2019-20 के अंदर ये अमेरिका वहां से दफा हुआ, मुझे उसकी कॉल आई, कहता है फैसल भाई, मैं उस दिन से आपकी बात मानने के लिए तैयार था और इंतजार कर रहा था कि कब अमेरिका यहाँ से शिकस्त खा के, जूते खा के यहाँ से भागता है। मुझे अल्लाह की कसम यकीन था कि अब अमेरिका यहाँ नहीं टिक सकेगा, कभी भी काफिर इस्लाम पे गालिब नहीं आ सकेगा।
मेरे रब का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदो तुमने गम नहीं खाना, तुमने परेशान नहीं होना, गलबा तुम्हारा होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम ईमान के साथ मजबूती के साथ वाबस्ता रहो। इसलिए मैं अपनी बात को इस बात पे खत्म करता हूँ। अल्लाह के लिए अगर तुम चाहते हो कि दुनिया के अंदर इस्लाम को इज्जत मिले, इस्लाम का बोल बाला हो, मुसलमानों की इज्जतें महफूज हों, मुसलमानों की मसाजिद महफूज हों, मुसलमानों के इलाके महफूज हों, मुसलमानों के वसाइल महफूज हों, अल्लाह के लिए जब तुम्हें इस बात का इख्तियार मिले कि मुसलमानों की हुक्मरानी के लिए अपना वोट कास्ट कर सको, अल्लाह के लिए किसी गैरतमंद, किसी जुर्रतमंद, किसी इस्लाम पसंद लोगों को वोट दिया करो। अपनी नाली, अपना मोहल्ला, अपनी गली, अपना थाना कचहरी की बुनियाद के ऊपर उम्मत मुसलमा की मसाजिद, कुरान की हुर्मत का सौदा ना किया करो। इन बेदीन लोगों ने, अल्लाह की कसम, इन बेदीन लोगों ने कभी भी, ये चूंकि खुद इस्लाम से आ रही हैं, इसलिए ये कभी भी इस्लाम के तर्जमान नहीं बन सकते। इस्लाम के तर्जमान बनेंगे हाफिज मोहम्मद सईद साहब, इस्लाम के तर्जमान बनेंगे हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब, इस्लाम के तर्जमान बनेंगे मुजाहिदीन। याद रख लो, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन की तरवीज के लिए, अपने दीन के दिफा के लिए 1,44,000 सहाबा इकराम जो तैयार किए थे, उनमें एक भी सहाबी ऐसा नहीं था जो मुजाहिद नहीं था। एक सहाबी का नाम लो जो मुजाहिद नहीं था। इस्लाम का 5वां छठा रुकन है जिहाद। अल्लाह के नबी के पास एक बंदा आता है, इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह के नबी उसे इस्लाम की दावत देते हैं। अल्लाह के नबी बताते हैं तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा, कलमे के बाद नमाज फर्ज है, नमाज के बाद ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, रोजा फर्ज है, और इस दीन की सरबुलंदी के लिए तुझे अपनी जान और अपना माल लेके राहे जिहाद में निकलना पड़ेगा। बंदा सुन के कहता है, अल्लाह के नबी मैं सारी बात समझता हूँ, सारी बात मानता हूँ, सिर्फ 2 कामों की मुझे छुट्टी दे दो। ये नहीं कहा मान लूंगा बाद में नहीं करूंगा, नहीं, फरमाया अल्लाह के नबी अभी मुझे 2 कामों की छुट्टी दे दो। किस किस की? फरमाया मैं दिल का कंजूस हूं, मुझे ज़कात की छुट्टी दे दो, माल नहीं मैं खर्च कर सकता। और दूसरा, मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, मैंने सुना है जो मैदाने मक्तल में बुज़दिली दिखा के पीठ फेर के भाग जाता है, अल्लाह फरमाता है वो जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। जब मैं माल नहीं दे सकता तो मैं जान कैसे दे पाऊंगा? लिहाजा मुझे जान की और माल की छुट्टी दे दो। अल्लाह के नबी ने जो बैत के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, अल्लाह की कसम आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फरमाया ला सदका वला जिहादा फलिमा तदखुलुल जन्ना। और मेरे सहाबी, तू सिर्फ नमाजों, तू सिर्फ तहज्जुद, तू सिर्फ रोजों, तू सिर्फ जो है हज के खातिर, हज के साथ जन्नत में जाना चाहता है, ला सदका वला जिहादा फलिमा तदखुलुल जन्ना। ना तू माल दे और ना तू जिहाद करे, मुझे बता तू जन्नत में दाखिल कैसे होगा? आज काफर जो है वो दहशत के साथ डर के मुजाहिदीन को वो दहशतगर्द कहता है। आज हमारे कुछ सूफी मुसलमान वो भी ये मुजाहिद ये दहशतगर्द ने, इन्हां ते पाबंदी लगी है, इन्हां नूं पैसे ना ये दहशतगर्द ने, इनको अपनी मस्जिद में ना आने देना। काफर तो हमें दहशतगर्द कहता है, आज का बुज़दिल मुसलमान भी मुजाहिदीन को दहशतगर्द समझ लगता है। अल्लाह की कसम, इस्लाम एक मोमिन बंदे के अंदर गैरत पैदा करता है, जुर्रत पैदा करता है, उसके ईमान को तक़वियत देता है। मैदान जिहाद के अंदर जो नमाजों में लज्जत आती है, जो तिलावत कुरान में लज्जत आती है, जो तहज्जुद में जो है लज्जत आती है, जो मैदान मक्तल के अंदर अपना माल खर्च करने में लज्जत आती है, अल्लाह की कसम इन मसाजिद में वो इबादत की लज्जत नहीं आती। जिस मोमिन के अंदर जिहाद नहीं है, उसके अंदर वो इबादत की लज्जत भी नहीं है।
जो बंदा घर से जिहाद के लिए निकलने के लिए तैयार नहीं है, उसका क्या ईमान है? ईमान तो उसका है जो अपना गर्म लहू अपने रब के रास्ते में बहाने के लिए, अपनी जान को अपने रब की खातिर कुर्बान करने के लिए, अपने जिस्म को अपने रब के खुशनुदी के लिए जख्मी करने के लिए, अपना घर छोड़ के, अपना बीवी बच्चा छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकलता है, अल्लाह की कसम उससे ज्यादा और ईमान किसका मजबूत हो सकता है? लिहाजा एक मजबूत ईमान वाला हुक्मरान ही एक गैरतमंद कौम का तर्जमान बन सकता है। ये कौन से हैं जिनको बात बताओ तो उनके पेशाब निकल जाते हैं? इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप अपने मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हो, अगर आप अपनी कौम को काफिरों की गुलामी से निजात देना चाहते हो, अल्लाह की कसम पाकिस्तान एक अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इसमें दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हैं, इसमें तेल के ज़खायर, इसमें यूरेनियम के ज़खायर, इसमें गैस के ज़खायर, इसमें ग्वादर की बंदरगाह, इसमें इतना माल है। दुनिया की सबसे नायाब फसल जिन्स ज़राअत अल्लाह की कसम पाकिस्तान की है। जरूरत इस बात की है कि एक गैरतमंद टीम आपको मिले, एक गैरतमंद हुक्मरान आपको मिले जो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करे। और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को लेके हिंदुस्तान में पहुंचे, फलस्तीन में पहुंचे और दुनिया के उन इलाकों में पहुंचे जहां काफिर मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। आपको अल्लाह ने ये सरजमीन सिर्फ अपने लिए नहीं दी थी, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया था। ये पाकिस्तान आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए मिला हुआ। और ला इलाहा इल्लल्लाह कहां से नाफज होगा? आपकी असम्बलियों से, आपके लाहौर की असम्बली से, आपकी इस्लामाबाद की असम्बली से। वहां क्या हो रहा है? आपका मुसलमान मुल्क, उसके अंदर शराब पीने की इजाजत है। इस असम्बलियों ने बिल पास किए हुए हैं। हर शहर के अंदर बेहयाई, बेगैरती, जना के हुकूमती सरपरस्ती में चकले, हीरा मंडियां और अड्डे खुले हुए हैं। अल्लाह का अजाब इस मुल्क पे ना आए तो क्या हो? और उनके सर्टिफिकेट आपके हुकूमतों की असम्बलियों से मिले हुए हैं। एक हिंदू, चाचा जी, एक हिंदू MNA ने शराब पे पाबंदी का बिल पेश किया, मुसलमानों ने उसकी मुखालफत करके उसको नाकाम बना दिया। हिंदू शराब पे पाबंदी लगाना चाहता है पाकिस्तान के अंदर, मुसलमानों ने उस बिल को नाकाम कर दिया अपनी कसरत राय के साथ। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये मेरे ओदे बड़ी सलाम दुआ है फलाने नाल फलान, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उसने मेरे ऊपर ये और तेरे ऊपर क्या एहसान किया? मुल्क सारे का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। उलमा पे पाबंदी लगाई हुई है, दीन की दावत पे पाबंदी लगाई हुई है, बेहयाई के ऊपर पूरी छूट है। लिहाजा मेरे नबी किस लिए आए थे? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। जो दीन लेके आए थे उसको बातिल अदियान के ऊपर नाफज करने के लिए आए थे। उस दीन के निफाज के लिए एक गैरतमंद, एक जुर्रतमंद, एक बागैरत हुक्मरान की जरूरत है। और वो हुक्मरान हमने चुनना है। कभी उस वक्त भी अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ा करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की